टूट जाते हैं, 2 दिहाड़ियाँ टूट जाती हैं हमारी, और समझ लो कि 1000-1200 रुपये का हमारा नुकसान हो जाता है। 28 तारीख से इनकी जितनी रेडियां हैं वो उठा ली गई थी। आज देख लीजिए कि ये लोग अपने सामान समेट रहे हैं, पर इनमें से कुछ सामान इनका है और कुछ सामान इनको मिलेगा ही नहीं। कि 4 दिन किसी के 5 दिन टूट जाते हैं और ख़र्चा भी आ जाता है। 1000 का तो हो ही जाता है, 500 फाइन हो जाती है, 400-500 उधर इधर फूड स्टेट वगैरह किराया वगैरह, 1000 तो हो ही जाता है। 2-3 दिहाड़ियाँ टूट भी जाती। मैं इस समय जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ट्रांसपोर्ट सेक्शन में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ दिन पहले, अगर आपको याद होगा, मेरे सहयोगी सोमिल ने खबर की थी कि पनामा चौक से जितनी भी रेडियाँ थी वहाँ से सारा सामान उठाया गया, और वहाँ से वो लोग बोलते भी रह गए कि आप सामान लेके जा रहे हैं, लेके जाइए, कोई परेशानी नहीं है, बट एटलीस्ट ऐसे तरीके से सामान लेके जाइए कि जब हमको वापस मिलना हो तो हमें आसानी हो हमारा सामान ढूंढने के लिए। कुछ विजुअल्स आप देख चुके होंगे कि इनको सामान ढूंढने में ही काफ़ी समय लग गया, और वो सारा सामान यहीं पर ही था। अब आपको बताते हैं कि इनके लिए कितनी कितनी परेशानियां आई, क्या इनको वो सामान मिल पाया है जो असल में इनका सामान है। आप जानते हैं कितना सामान आपको मिल पाया है और कितनी मुश्किल हो रही थी सामान ढूंढने में। सामान तो पूरी गिनती में मिलता है हमें, लेकिन ये होता है कि दिक्कत ये होती है कि हमें पता नहीं होता कि हमारा को क्या क्या उठा हुआ है। ये इकट्ठा उठा लेते हैं ना, हमें पता नहीं चलता क्या क्या उठा है हमारा। जैकेट अब हमने सारी देखी नहीं होती, वो इकट्ठा उठा लेते हैं, फिर हम निकालते हैं, उसको ढूंढ ढूंढ के देख के आपके सामने निकाला है हमने। कितनी मुश्किल होती है जम्मू से। अच्छा, मैं पहले पूछूंगी कि कितनी कमाई कर लेते हैं आप, और फिर जब ये सब होता है तो उसमें कितना पैसा आपका चला जाता है? मैडम जी 2 दिन टूट जाते हैं, 2 दिहाड़ियाँ टूट जाती हैं हमारी, और समझ लो कि 1000-1200 रुपये का हमारा नुकसान हो जाता है। तो 2 दिहाड़ियाँ भी जाती हैं, चक्कर लगाने पड़ते हैं दफ्तर के। फाइन से अलग? हाँ, फाइन मिल हो जाता फाइन तो डोगरी च बोलते तो डोगरी च कोई गल नहीं, कोई परेशानी नहीं हाँ है। जी। सब तो ज़्यादा परेशानी क्या आंदी है जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के आराम नाल सुनदी नहीं है, क्या परेशानी कर दी है क्या नहीं? उनकी भी अपनी मजबूरी है मैडम, पता कि ये डबल लाइन लाते हैं ना, जिसले श्रीनगर आते हैं ना कश्मीरी, ये ज़्यादा रश पाते हैं, डबल लाइन है, अगे गड्डियां लगी दियां न, ते फिर उपरों दफ्तरों उपरों अफसरों का फोन आते हैं कि भाई ये जाम लगे दा, इत्थे की चक्कर है भाई। बस इनकी भी मजबूरी है, ये अपनी जगह भी ठीक न। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपनी जगह सही है, पर परेशानियाँ इनके लिए बढ़ जाती हैं। आपकी भी सामान यहाँ पर था, सामान कितना मिला है, कितना नहीं मिल पाया है, क्या हुआ है? सामान तो सारा ही मिल पाया, पर अपना जो है वो तो नहीं मिल पाता है। लेकिन इसमें मिक्सिंग होती है तो ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास इतना स्टोर भी नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि ये भी कितना रखेंगे। गलतियाँ तो मेन हमारी ही होती है, क्योंकि हम ही ज़्यादा भीड़ भाड़ बना देते हैं। तो इनकी भी अपनी ड्यूटी है, हर किसी को अपनी ड्यूटी निभाना ज़रूरी है, हम इन पे दोष नहीं लगा सकते हैं। तो मेन चीज़ यही है। अच्छा, मैं पूछती हूँ कि अगर आपको कहीं पर जगह दी जाए कि आप यहाँ पर, ये आपका रेडी जोन है, आप यहाँ पर आइए, अपना सामान यहाँ पर आके बेचिए, क्या आपके लिए वो सही होगा जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से? बिल्कुल वो सही होगा। अगर अलग से जगह पे कहीं पे दे देंगे, अपना जगह ये देंगे, तो वहाँ पे अगर लगा देंगे रेडियाँ, तो वहाँ पे भी हम गुजारा कर सकते हैं। कितना खर्चा होता है और इसके बाद कितनी परेशानियाँ आ जाती हैं? परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा होती है। लगभग 8 किसी के 4 दिन किसी के 5 दिन टूट जाते हैं और ख़र्चा भी आ जाता है। 1000 का तो हो ही जाता है, 500 फाइन हो जाती है, 400-500 उधर इधर फूड स्टेट वगैरह किराया वगैरह, 1000 तो हो ही जाता है। 2-3 दिहाड़ियाँ टूट भी जाते हैं और 1000 का तो खर्चा भी आ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अगर ये समझता है कि हम ये नहीं कहते कि हम इनका फेवर कर रहे हैं, हम ये भी नहीं कहते कि ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, पर अब हम ये क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को अगर लगता है कि ये सब सही नहीं है, तो जिस तरह से खाने पीने के लिए आपने एक रेडी जोन दे रखा है कि आप यही रेडी जोन में आइए, आप यहाँ पर कमाइए, खाइए, अपने घर का रोज़गार चलाइए, तो ऐसे ही इनके लिए भी करना चाहिए कि अगर ये लोग एक मार्केट बना देनी चाहिए, जिस तरह की संडे मार्केट होती है वैसे इनकी एक मार्केट बना देनी चाहिए कि लोग वहाँ पर आएँ, जो ये अपने घर का गुजारा कर सकें और वो लोग भी अपने आराम से जो खरीदना चाहते हैं खरीद सकें। क्योंकि ऐसे परेशानियां आम जनता के लिए भी होती हैं। पनामा चौक एक ऐसा चौक जहाँ पर ये लोग मौजूद होते हैं, वो एक ऐसा चौक होता है कि बहू प्लाजा के लिए निकलता है, नरवाल के लिए निकलता है, यूनिवर्सिटी के लिए निकलता है, और टुवर्ड्स अगर आप कहें तो बहू प्लाजा के लिए निकलता है। मतलब ये बिल्कुल चौराहे पर मोस्टली मौजूद रहते हैं। अगर वहाँ से अगर आपने हटाना ही है तो एक ऐसी जगह इनको दे देनी चाहिए जहाँ पर एटलीस्ट ये लोग अपना घर का खर्चा कर सकें। दूसरी बात कि अगर ये लोगों का सामान अगर आप उठाते हैं
तो जितना उठा रहे हैं, कहाँ से उठा रहे हैं, एटलीस्ट उस चीज़ को आप अलग से, क्योंकि फ़ाइन के बाद तो आपने इनको वापस देना ही देना है। और कई आंटियाँ, कई लोग तो ये भी कहते हुए नज़र आते हैं कि भैया हमको हमारा सामान नहीं मिलता। अब इनका भी यही है कि इनको इनका सामान तो नहीं मिला, हाँ, पर जितना नंबर उठाया गया था वो मिला। अब इस चक्कर में जिसका सामान होगा वो मुश्किल आ जाएगी। तो यानी कि ये परेशानियाँ बढ़ेंगी। अगर आप इस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन एक ही है कि इनके लिए एक अलग से मार्केट बना देनी चाहिए, अलग एक जगह बना देनी चाहिए। जिस तरह से बहु प्लाजा में अगर ये लोग खड़े होते हैं तो बहु प्लाजा में विशाल मेगा मार्ट के आसपास काफ़ी जगह रहती है, अगर वहीं पर ही इनको जगह दे दी जाए ताकि ये लोग आराम से अपने घर का गुजारा भी करें और लोगों को जिनको खरीदारी करनी है वो भी आराम से खरीदारी कर सके। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे रोई जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।